रागी अनुरागी अनेक प्रकार के महापुरुष यहाँ पर जो है पधारे हुए हैं। अभ्यास करने से अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है कि पहले भगवान 12 साल में मिलते थे, अब 12 दिन में मिल जाएगा। क्योंकि अगर गंगा जी ज्यादा अगर या सेड़ में हो तो ये कुंभ की भव्यता नहीं रहेगी। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और प्रयागराज की पावन धरती पर आपका एक बार फिर स्वागत करती हूं। महाकुंभ के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं और महाकुंभ में अलग अलग संत महात्माओं से हम आपको मिलवाते जा रहे हैं। आज हम इसी कड़ी में चलते चलते आ गए सेक्टर 21, जहां लगा था त्यागी जी महाराज का भव्य पांडाल। और आज हम त्यागी जी महाराज से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर त्यागी होते कौन है और त्यागी महाराज बनते कैसे हैं। महाराज जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। श्याम रामचंद्र जी की जय। मंगलम कौशलेन्द्राय महीन्ये गुणाबद्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। बहुत अच्छा जो है राम जी की से आज प्रयागराज की इस त्रिवेणी, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती अभी तो जगह दे रखी है, पर हमेशा जो है यहाँ पर इनका एक ही संगम रहता है। बड़े गंगा बड़ी उधार है, क्योंकि इस प्रयागराज के लिए सभी को ये जगह जो है पर्याप्त अवस्था में दे देती है, जिससे आज इस गंगा जमुना के इस दया के कारण से अपने को ये भव्य कुंभ जो है दृश्य दिख रहा है। क्योंकि अगर गंगा जी ज्यादा अगर या सेड़ में हो तो ये कुंभ की भव्यता नहीं रहेगी। और अब इसमें त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, रागी अनुरागी अनेक प्रकार के महापुरुष यहाँ पर जो है पधारे हुए हैं। अब कहा महाराज जी त्यागी कौन होते हैं, महात्यागी कौन होते हैं, तपस्वी कौन होते हैं। अब ये परंपरा से चल रहा है कि त्यागी जो बोलते हैं, त्यागी शब्द जो है राम जी के साथ से वैष्णव में लगता है। क्योंकि ये जिस टाइम में भगवान जो है 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष वनवास विशेष, तो राम जी की जब उस टाइम में जो है राम जी भगवान ने जो जंगल में अनेक प्रकार से कंद मूल फल जो भी खाया, जिसका अनुसरण किया, उसी में तपस्या किया, उसी से जो है राम जी जब से ये परंपरा है त्यागी। क्योंकि भगवान जो है तापस भेष, क्योंकि तपस्वी भेष में रहे, तो राम जी कोई किसी नगर में नहीं गए, कहीं किसी से कोई याचना नहीं किया, अपना जो भी उस समय जो है राम जी एक उदासी भेष में रहे। उदासी का मतलब है कि आशा तृष्णा सब जो है राम जी त्याग के और वनवास में रही हो, तो उसी टाइम से उसी का अनुसरण करते हैं, इसलिए वो त्यागी तपस्वी मूर्ति एक ही श्रेणी में आते हैं। महाराज जी, जैसे हमने यहाँ देखा कि कुछ दिनों पहले नागा साधु बनाए गए थे और उसमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रक्रिया से उन्हें नागा साधु बनाया जा रहा था, पूजा पाठ अनुष्ठान चल रहे थे। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को, किसी महाराज को त्यागी बनना है, त्यागी महाराज बनना है, तो क्या करना होता है, क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, एक तो आप बनाए जाते हैं। अब इसकी रूपरेखा थोड़ा सा क्या है कि जैसे इन 10 नामियों में इनमें नागा और ये प्रक्रियाएं है, बाकी अब उनकी शैली एक थोड़ा सा अलग है बनाने की, अब उस पर क्या कहें। बाकी हमारे समझ में तो ऐसा है कि थोड़ा सा उसके लिए अभ्यास किया जाता है। अभ्यास करने से अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। अभ्यास और वैराग्य होता है तो अपने आप बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो स्वतः बन जाता है। और अभी ठीक है, राम जी पुरानी परंपरा चल रही है, अब उसके बारे में क्या बोला जाए। ठीक है, मान लो राम जी के साथ अच्छा है, बढ़िया है, जहाँ भी बनाया जाए, और गंगा के यहाँ अच्छा है, बढ़िया। जो जैसे त्यागी महाराज बनना या कोई भी तपस्या करके साधु महात्मा बनना कितना कठिन होता है? नहीं, अब कठिन में तो अब इसमें क्या कहें, का है कि सती बनना सहज है एक घड़ी संग्राम, सूरवा बनना सहज है एक घड़ी संग्राम, साधु बनना कठिन है उम्र भर संग्राम। तो अब इसकी कोई अवधि या सीमा तो है नहीं कि चलो आप 4 दिन 5 दिन अभ्यास कर लिया, आप साधु बन गए। अब किसी प्रकार का कोई अभ्यास नहीं करना है। जब से श्री गुरु महाराज के चरणों में जन्म होता है, जब से लेके
और जब तक ये शरीर है, जब तक उसका अहर्निश वो अभ्यास चलता रहता है कि उसके कोई अभ्यास का जो है रामजा विराम नहीं है। महाराज जी, जैसे अभी हमने महाकुंभ में अलग अलग महाराजों के दर्शन करे और बहुत सारी चीजें इस महाकुंभ में देखी हमने। और एक चीज ये भी देखी कि बहुत सारे जो अखाड़े हैं वो महामंडलेश्वर बना रहे हैं, चाहे वो जूना अखाड़ा हो, निरंजनी अखाड़ा हो या किन्नर अखाड़ा हो, सब जगह महामंडलेश्वरों को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, क्या कोई भी महामंडलेश्वर बन सकता है? हाँ, ये महामंडलेश्वर कोई बन सकता है ये ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले बनाए जाते थे। जहाँ जिस क्षेत्र में कोई संत विराजमान है और वो धर्म के ऊपर तटस्थ है एकदम, तो फिर उसके ऊपर कई बारी विचार करके और उनकी तपस्या देखी जाती थी कि बहु वर्षानी, काफी वर्ष हो गए हैं इनको। क्योंकि जैसे पीपाजी महाराज हुए तो स्वामी जी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा कि तुम अपना आसन ले जाओ गागरोटगढ़, और जब संत सेवा करोगे और जब देश और देशांतर से संत हमारे यहाँ पधारेंगे, बोलेंगे कि आपके पिपाजी महाराज बहुत संत सेवा कर रहे हैं, तब मैं वहां पधारूंगा। तो ऐसे क्या है कि काफी वर्ष हो जाए तो वहां के जन श्रद्धालु संत महात्मा आके और उनके अखाड़े में या उनके श्री गुरु महाराज को और अन्य संतों को जब सूचना देते हैं कि फलाने संत ऐसे हैं और बड़े शील हैं, बड़ा उनका संतों में लगाव है, बड़ा परमार्थ के जो है क्षेत्र में बहुत अच्छा है उनको, तब वो उसके ऊपर विचार करते हैं और उनका जो भी मान लो रामजा नियम है उसके नियम के अनुसार से उनको बना दिया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि रास्ते पकड़ लिया और मंडलेश्वर बना दिया, ये अभी थोड़ी सी नई पद्धति चल रही है। महाराज जी, जैसे आपको क्या लगता है कि समय के साथ साथ जैसे आधुनिक जमाना आ गया है, विज्ञान ने भी बहुत तरक्की कर ली है, क्या संत महात्माओं के भी क्षेत्र में ऐसा हुआ है? क्या अब जो साधु संत हैं या जो सनातन धर्म की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा लाइटली लिया जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब जमाना क्या बदल गया, कोई जमाने में कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेट अभी नहीं मिल रहा है कि पहले भगवान 12 साल में मिलते थे, अब 12 दिन में मिल जाएगा या अब ऐसे दिन में मिल रहा है। वो तो साधना उसी हिसाब से करना पड़ेगा, जब जाकर कोई राम जी साथ से इनका जो है अंतःकरण शुद्ध होगा तभी कहीं जाके होगा, ये से कुछ नहीं से। तो महाराज जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो भारतवर्ष के लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आपके इस मालव चैनल के माध्यम से बहुत बढ़िया जो है, जहाँ भी देश देशांतर से इस क्षेत्र में जो श्रद्धा का क्षेत्र लगा हुआ है उसमें राम जी साथी अनेक प्रकार के श्रद्धालु यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो सभी अपना रामजा श्रद्धा रूपी पुष्प जो है यहाँ बिखेर रहे हैं। कोई स्नान से, कोई किसी से, कोई कीर्तन से, कोई भजन से, और रामजा ले रहे हैं सब आनंद। राघवेंद्र सरकार की जय। तो ये तो थे हमारे साथ त्यागी जी महाराज, जिन्होंने हमें कई अच्छी बातें बताई और कई चीज भी हमें सीखने को मिली। ऐसे ही हम महाकुंभ के अलग अलग रंग आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीवांजलि.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।